से स्टार्ट करना है नेक्स्ट अपना टॉपिक। हमने पहले दो डिस्कस कर लिए, ग्लाइकोसाइड्स और अल्कलॉइड्स, और उनकी जो मेडिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमने स्टार्ट करना है कि वॉलेटाइल ऑयल्स। वॉलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं? वो ऑयल्स होते हैं जो रैपिडली एवेपोरेट हो जाते हैं, जो एवेपोरेट होने के बाद अपना किसी भी जगह पे स्टेन नहीं छोड़ते, उनको हम वॉलेटाइल ऑयल्स कहते हैं। वो कुछ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स में मौजूद होते हैं, और ऑर्गेनिक ऑयल कहते हैं हम उसको। उन प्लांट्स में जिनमें टर्पीन्स और ईस्टर्स होते हैं उनमें हम कह सकते हैं कि उनमें वॉलेटाइल ऑयल्स हैं, ठीक है। और उसका जो ऑर्डर और फ्लेवर होता है उस प्लांट का, उसमें भी एक स्पेसिफिक फ्लेवर और ऑर्डर होता है उस ऑयल में, तो ही हमें पता चलता है कि ये वॉलेटाइल ऑयल है या फिक्स्ड ऑयल है। इसके अलावा जो है ये भी हम प्लांट्स की स्टेम से और डिफरेंट उसके फ्रूट्स और उसके डिफरेंट पार्ट्स से जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें फर्दर आगे आ जाती हैं कुछ कि मेडिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कौन कौन से हैं जिनसे हम वॉलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो 7 हैं, जैसे फेनल जिसको हम कहते हैं सौंफ, उसके अलावा कैरावे जिसको हम कहते हैं ज़ीरा, पेपरमिंट, पुदीना, उसके अलावा सिनेमन जिसको हम दालचीनी कहते हैं, कार्डमम इलायची है इसमें, और क्लव, लौंग और करकुमा हल्दी। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रही होती हैं। ये सारे कौन से ऑयल्स हैं? ये वॉलेटाइल ऑयल्स हैं जो इजीली एवेपोरेट हो जाते हैं। इनकी हम आगे फर्दर स्पेसिफिकेशंस पढ़ लेते हैं कि इनकी ड्रग का नाम तो हो गया, उसके बाद सिनोनिम भी हो गया। इसका बायोलॉजिकल सोर्स कौन सा है कि हम कौन से पार्ट में से प्लांट के ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इनका बोटेनिकल नेम क्या है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं जो एक्टिव होते हैं, और उसके अलावा इनका मेडिसिनल यूज़ क्या है, हम कहाँ कहाँ अपनी मेडिसिन्स में यूज़ कर सकते हैं इसको मेडिकेशन में। तो सबसे पहले आएगा फेनल। तो इसका हमने सिनोनिम देख लिया कि ये है सौंफ, सिनोनिम देख लिया सौंफ है। उसके अलावा इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है कि हम इसका जो राइप फ्रूट है हम वो यूज़ करते हैं एसेंशियल ऑयल वॉलेटाइल ऑयल की एक्सट्रैक्शन के लिए। उसके अलावा इसका बोटेनिकल नेम जो है फेनिक्यूलम वल्गेयर है, इसको हम कहते हैं फेनिक्यूलम वल्गेयर। फैमिली इसकी एम्बेलिफ्री है। और उसके अलावा इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या क्या चीज़ है, इसमें एनीथोल है, फेनिकोन है, फिलेंड्रीन है, कैविकोल है। ये 4 इसके मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। उसके अलावा ये क्या काम कर रहा होता है, ये फ्लेवरिंग एजेंट के लिए भी हमारे यूज़ हो रहा होता है डिफरेंट चीज़ों में, हमारे घर के हाउस होल्ड के जैसे कुकिंग में। और इस तरह कार्मिनेटिव है कि ये हमारी फ्लैचुलेंस, हमारी जो पेट में स्टमक में अपसेट हो जाता है और उसमें गैस वगैरह हो जाती है, उसके लिए ये इफ़ेक्टिव है, लाइक कार्मिनेटिव है। स्टोमैकिक है, मतलब कि एपिटाइट और डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा एक्सपेक्टोरेंट है कि हमारी स्पूटम की सिक्रीशन में हेल्प आउट करता है। उसके अलावा स्टिमुलेंट है, हमारे ब्रेन और बॉडी को स्टिमुलेट कर रहा होता है। उसके अलावा नेक्स्ट है कैरावे। कैरावे का सिनोनिम है ज़ीरा। तो ज़ीरा के कौन सा पार्ट होता है, वो भी ड्राइड राइप फ्रूट ही होता है जो हम लेते हैं। उसके अलावा उसका बोटेनिकल नेम है कैरम कैरवी, और इसकी भी फैमिली अम्बेलिफरी है। सौंफ और जो ज़ीरा है इस दोनों की फैमिलीज सेम है। उसके बाद इसके भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में देख लेते हैं, कैरबोन है। इन्हीं के बोटेनिकल नेम जो होता है उसी से कुछ ड्राइव हो रहे होते हैं, मिलते जुलते होते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। कार्बियोल है, लिमोनिन है, ये सारे जो इसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये भी सेम काम कर रहा होता है हमारी फ्लेवरिंग के लिए। कार्मिनेटिव है, एक्सपेक्टोरेंट है। तो इसको भी हम रोज़मर्रा की डेली लाइफ में यूज़ करके हम अपनी डाइजेशन, अपनी जो हेल्थ सिस्टम है उसको बेटर बना सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है पेपरमिंट। पेपरमिंट क्या है, पुदीना है। पुदीना हम कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे होते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स उसका क्या है कि उसके लीव्स और फ्लावरिंग टॉप्स जहाँ से न्यू बर्ड्स और लीव्स निकल रही होती हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम है इसको कहते हैं मेंथा पाइपेरिटा। फैमिली इसकी लेबिएटी है, और इसके नेम से इंडिकेट जो कर रहे हैं कुछ मेंथोल इसमें मेनली होता है, मेजर अमाउंट में मेंथोन होता है, जैस्मीन होता है, इसकी खुशबू होती है ना एक, लिमोनिन, फिलेंड्रीन, ये भी इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इनके कुछ नेम से निकलेंगे और कुछ उनसे मिलते जुलते भी होंगे, जैसे फिलेंड्रीन ऊपर इधर फेनल में भी है, ये भी सेम काम कर रहा है। फ्लेवरिंग है, कार्मिनेटिव है, स्टोमैकिक है, एक्सपेक्टोरेंट है, और वॉमिटिंग में ये इफेक्टिव होता है।
उसके अलावा डाइजेशन में भी हेल्प करता है ये हमारी। उसके बाद है सिनामन। सिनामन को हम कहते हैं दालचीनी। इसका भी कौन सी हम इसकी अब ड्रग की बार्क यूज़ कर रहे होते हैं, जो इसका मेन पार्ट होता है सिनामन। दालचीनी जो होती है वो आपने देखी होगी, हार्ड होती है और ब्राउन कलर की, वो एक ड्रग की जो बार्क छाल होती है खुश्क हुई वो होती है। इसको हम कहते हैं सिनामोमम ज़ैलेनिकम, सिनामोमम ज़ैलेनिकम। और इसकी फैमिली है लॉरेसी। और इसमें भी फ्लैंड्रीन है लाइक पेपरमिंट एंड फेनल। मेन ये भी इससे याद रह जाएगा कि आपके पुदीने में भी होता है, सौंफ में भी होता है फ्लैंड्रीन। यूजिनॉल है और पाइनीन है। ये तीन इसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इसका भी सेम ही काम है कि वॉमिटिंग के लिए भी ये इफ़ेक्टिव है, फ्लेवरिंग एजेंट के लिए भी यूज़ हो रहा है, कार्मिनेटिव है लाइक फ्लॉचुलेंट्स हमारी जो है वो रिलीज़ कर रहा है, स्टिमुलेंट है, हमारे ब्रेन और बॉडी की मैसेजिंग जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। उसके अलावा एक नया आया है इसमें एस्ट्रिंजेंट है, जो हमारे स्किन के पोर्स को श्रिंक और टाइटन कर रहा होता है, क्लिनजिंग में हेल्प कर रहा होता है हमारी स्किन की। तो ये हो गए 4। इसके बाद 5 है कार्डामम। कार्डामम क्या है? इलायची। ये क्या है? ये भी ड्राइड सीड यूज़ हो रहा है। ये इसको सीड कहते हैं। इलायची के अंदर अगर खोलें तो काफ़ी सारे सीड्स होते हैं। तो इसी तरह इसका जो बोटेनिकल नेम है एलिटेरिया कार्डामोमम इसको कहते हैं। इसकी फैमिली है जिंजीब्रेसी। और इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? सिनियोल है, बर्नियोल है और लेमोनिन। लेमोनिन किस किस में था? एक इसमें पेपरमिंट में है और एक कार्डामम में है लेमोनिन। तो इस तरह इसको एसोसिएट करके भी याद कर सकते हैं। हाँ, ज़ीरा में भी है, इन 3 में आ गया। उसके अलावा इसका भी सेम फंक्शन है, सिर्फ एक इंक्रीज़ हो गया कि ये डायूरेटिक हमारी यूरिन प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ कर रहा होता है। बाकी स्टोमैकिक है, फ्लेवरिंग है, स्टिमुलेंट है, सारे वही जो ये सारे क्योंकि एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, मेनली इसके जो मेडिकल यूजेस हैं वो इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूमेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट है क्लव। क्लव हम कहते हैं लौंग को। इसका कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं? ड्राइड फ्लावर बड, कि ये फ्लावर होता है जो ड्राई खुश्क हो जाता है, तो उसको हम ले रहे होते हैं एज अ बायोलॉजिकल सोर्स फॉर वॉलेटाइल ऑयल। इसमें से भी हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो बोटेनिकल नेम है यूजीनिया कैरोफाइलस, यूजीनिया कैरोफाइलस। और इसकी फैमिली है मेरटेसी, मायरटेसी। और इसमें भी यूजीनिन है, क्रोमोन है और वनीला है इसमें। ठीक है, ये 3 इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। उसके अलावा इसमें जो 2 चीज़ें एडअप हुई हैं वो ये है कि हमारी डेंटल प्रिपरेशन में यूज़ होता है। लाइक हमने सुना होगा जैसे हमारे दांत में दर्द होती है तो कहते हैं कि लौंग रख लें कुछ देर के लिए, तो वो ईज़ करेगा, हमारी दर्द को कम कर देगा। एंटीसेप्टिक है, लाइक जो भी बैक्टीरियल और कोई भी वायरसेस, कोई भी बैक्टीरिया कुछ भी होता है तो उसको क्लिनस करने के लिए यूज़ होता है हमारी उस साइड से। लाइक हमारे दांतों में मेनली हम अगर लौंग रख देंगे तो वहाँ पे जो पेन है और जो वहाँ पे बैक्टीरिया ये सब कॉज कर रहा है तो वो कम होने लग जाएगा। कीड़ा जो लगा होता है जैसे कहते हैं वो कम होने लग जाएगा। बाकी सेम फ्लेवरिंग है और कार्मिनेटिव है। लास्ट है इसमें वॉलेटाइल ऑयल में करक्यूमा। करक्यूमा कहते हैं हम हल्दी को। ये कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है? अब ये राइजोम पार्ट यूज़ हो रहा है जो अंडरग्राउंड होता है लेकिन रूट्स नहीं होती। ठीक है, तो ये वो वाला पार्ट यूज़ हो रहा होता है इसका, और इसको हम कहते हैं करक्यूमा लौंगा, बोटेनिकल नेम। और इसकी फैमिली भी कार्डामम इलायची जैसी सेम जिंजीब्रेसी, लाइक ज़ीरा और सौंफ की एक फैमिली हो गई और इलायची और हल्दी की एक फैमिली हो गई जिंजीब्रेसी। इसमें सिर्फ मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट करक्यूमीन है, उसी के नेम से निकला हुआ है। उसके अलावा ये क्या कर रहा है? हमारी इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा होता है। कोई भी हमें इंजरी हुई होती है तो हम मेनली सबसे पहले हल्दी यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे जॉन्डिस में जो हमें यरकान हुआ होता है, पीलिया होता है, उसमें ये हेल्प आउट करता है। उसके अलावा हमारे जो गाल स्टोन है, गाल ब्लैडर में हमारे जो इश्यूज़ होते हैं उसको भी क्लियर करने के लिए ये सब यूज़ हो रहे हैं। क्लियर हो गया? इसमें कोई कन्फ्यूजन? इसको पॉज करें, पॉज करना। तो अब वॉलेटाइल ऑयल के बाद हमने रेजिन्स को डिस्कस करना है। ये भी हमारे चैप्टर 10 में ही सारी क्लासेस चली आ रही हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में डिस्कस की थी क्रूड ड्रग में। अब उन्हीं को हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ रहे हैं। पहले हमने ग्लाइकोसाइड पढ़ा, फिर अल्कलॉइड, फिर वॉलेटाइल ऑयल, अब हम आगे रेजिन्स पे।
तो रेजिन क्या होता है, ये सॉलिड और सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, प्लांट एक्सुडेट्स, जो बाहर प्लांट से बाहर एक्सुडेट निकलता है ना, तो वो वहाँ पे जाके जम जाता है। लाइक ये कीकर की चीड़ होती है, इस तरह की डिफरेंट गम्स होती हैं, वो हमने इसमें डिस्कस करनी है। अब ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं ये। इसमें जो रेजिन्स हैं ये अल्कोहल के साथ भी मिक्स हुए होते हैं, तो उसको हम रेजिनोल्स कह रहे होते हैं। और कुछ रेजिनिक एसिड, कुछ एसिड्स होते हैं इसमें, और कुछ जो होते हैं फिनोल्स होते हैं, रेजिन्स के साथ मिक्स हुए होते हैं, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए होते हैं इन्होंने। तो एक कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि डिफरेंट कंपाउंड जो हैं एक ही उसके साथ मिक्स हुए होते हैं, कंपाउंड के मिक्सचर के साथ, ठीक है। तो नेचुरल रेजिन्स कुछ होते हैं जो वो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, येलो टू ब्राउन के कलर भी होता है, ठीक है। और जो ये हीट करते हैं इसको, फिर मेल्ट करते हैं और उसको बर्न हम करके ना उसके एक्सुडेट को हम ट्री के और पाइन्स में से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका ये मेन है कि ये सॉलिड और सेमी सॉलिड होते हैं और इसको हम ट्री से ऑब्टेन करते हैं मेनली, और ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। तो ये अल्कोहल्स के साथ भी मिक्सड होते हैं, एसिड्स के साथ भी मिक्सड होते हैं, और फिनोल्स के साथ उसी तरह उसके नाम एसोसिएट कर देते हैं हम, रेजिनोल्स कह देते हैं, रेजिनिक एसिड्स कह देते हैं, और रेजिनोफिनोल्स कह देते हैं। उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन की इस बेसिस पे होती है कि ये किन कंपाउंड्स के साथ कम्बिनेशन बना रहे हैं, उसकी बेसिस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हम बाल्सम्स फर्स्ट क्लास है, सेकंड है ओलियो रेजिन, थर्ड है गम्स, और फोर्थ है ओलियो गम। कुछ नाम से ही इंडिकेट हो रहा होगा ओलियो गम के ओलियो रेजिन्स बन रहे हैं, गम के साथ मिक्सचर बन रहा है। इसमें भी गम्स इंक्लूड है रेजिन्स के साथ, और इसमें भी कुछ ऑयली सब्सटेंसेस मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें बाल्सम्स में आगे फर्दर हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं कि कौन कौन से बाल्सम है। टोलू बाल्सम है, बेंजोइन है हमारे पास, और पीरू बाल्सम। ये कुछ वैरायटीज़ होती हैं ट्रीज़ की जिन पे ये सारी रेजिन्स वगैरह, एक्सुडेट्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं ये फ्री भी होती हैं और कम्बिनेशन भी में भी होती हैं दूसरे सब्सटेंसेस के साथ। लाइक इसमें जो होता है मेनली, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने स्टार्ट करना है टैनिन्स और वॉलेटाइल ऑयल्स। पहले हमने ये चैप्टर 10 की फर्दर जो क्लासेस चलती आ रही हैं वो सारी डिस्कस कर ली हैं, ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलॉइड्स, वॉलेटाइल ऑयल्स, रेजिन्स। इसके बाद ये टैनिन्स और फिक्स्ड ऑयल्स है, उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं टैनिन्स को। तो टैनिन्स में क्या है कि ये भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं लाइक रेजिन्स। रेजिन्स भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, टैनिन्स भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह ये क्या होते हैं, ये नॉन नाइट्रोजिनस होते हैं, इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होती, और ये इनका भी कलर रेजिन्स की तरह पेल येलो होता है और लाइट ब्राउनिश सा होता है, ठीक है। और ये जो है ये क्रिस्टलाइन नहीं, अमॉर्फस सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक क्रिस्टल्स नहीं होते, अमॉर्फस होते हैं। इनका जो फॉर्म है वो अमॉर्फस होती है, उनका जो पाउडर वगैरह होता है वो क्रिस्टल टाइप नहीं होता, लाइक हमें नज़र आ रहे होते हैं ज़रे उसके, वैसे नहीं होता। अमॉर्फस होता है, स्मूथ होता है, ठीक है। और ये मोस्टली जो है टैनिन्स जो है प्लांट्स में पाए जाते हैं, और ये यूज़ करते हैं हम टैनिंग इंडस्ट्री में, लेदर में टैनिंग के लिए यूज़ होते हैं मेनली, फैब्रिक को डाई करने के लिए, किसी भी क्लॉथ को डाई करने के लिए, और इंक बनाने के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि इनके ये जो है ये कलर छोड़ते हैं अपना, तो इसलिए हम इनको टैनिंग में, डाइंग में इस्तेमाल करते हैं और इंक्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो सॉल्यूशंस हैं ये एसिडिक होते हैं, और इनका जो टेस्ट होता है वो एस्ट्रिंजेंट, थोड़ा सा तेज़ होता है, बिटर टेस्ट होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इसका इंट्रो है कि इसमें ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होंगे, नॉन नाइट्रोजिनस होंगे, पेल येलो टू ब्राउन होंगे, और क्या होगा, अमॉर्फस सब्सटेंसेस होंगे, मेनली हमारे प्लांट्स में पाए जाएंगे, और ये टैनिंग इंडस्ट्री में, डाइंग में, फैब्रिक्स की और इंक बनाने में यूज़ होंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से दो हैं। वो एक है कैटिक्यू, एक है नटगाल। ये दो हमारे पास टैनिन्स हैं जो यहाँ पे आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं। अब कैटिक्यू को हम आम जुबान में सिनोनिम में कत्था भी कहते हैं, ठीक है। इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, यहाँ पे डिस्कस नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ। एक होता है पेल मतलब येलो कैटिक्यू, एक होता है ब्लैक कैटिक्यू। तो वो दो यूज़ होते हैं। और ये होता क्या है, ये ड्राइड एक्सट्रैक्ट होता है उस प्लांट का। उसके बाद ये इसका जो बोटेनिकल नेम है वो अकेशिया कैटिक्यू इसको कहते हैं। इसकी फैमिली लेग्यूमिनोसा, और इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो टैनिन से रिलेटेड है, तो टैनिक एसिड है, क्वेरेस्टिन है, और ए कैटिकिन। इसको अकेशिया कैटिकिन भी कह सकते हैं, ए कैटिकिन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके बोटेनिकल नेम से निकला है। ये टैनिक एसिड जो है इसकी क्लास से निकला है, जिस क्लास से बिलोंग कर रहा है, और ये क्वेरेस्टिन इसमें पाया जाता है, ठीक है। ये जो है ये एस्ट्रिंजेंट भी है, डाइजेस्टिव में हमारी डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है,
और डायरिया में भी ये हमें हेल्प आउट कर रहा होता है डायरिया से ट्रीट करने के लिए। तो एक हो गया कैटिक्यू। अब हम दूसरा देख लेते हैं नटगाल। नटगाल का जो नेम है आम जुबान में हम उसको ब्लू गाल्स या टर्किश गाल्स भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो नई ब्रांचेस निकल रही होती हैं किसी भी प्लांट पे, ट्री पे, यंग ब्रांचेस उससे लेते हैं, और ट्विग्स ऑफ प्लांट्स से छोटी छोटी बर्ड्स जो निकल रही होती हैं अभी वो फुली ग्रोथ नहीं होती उनको ले लेते हैं। तो इसका नाम क्या है, कर्कस इन्फेक्टोरिया। नटगाल को कर्कस इन्फेक्टोरिया भी कहते हैं। इसकी फैमिली है फेगेसी और इसमें मेनली क्या है, गाल से ही निकला है गैलिक एसिड। इसमें एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो गैलिक एसिड है। ये भी एस्ट्रिंजेंट है कि हमारे जो बर्न्स हो जाते हैं, जो अल्सर्स हो जाते हैं, स्किन बर्न्स हो जाते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए कोई भी हमारी जगह पे बॉइलिंग वाटर कुछ भी हो गिर जाए, जल जाए, उसको ट्रीट करने के लिए नटगाल यूज़ होता है, कैटिक्यू यूज़ होता है, और बर्न्स में भी यूज़ होता है जो डिफरेंट किसी से एसिड से जल जाए या किसी भी चीज़ से। तो ये हमारे थे टेनिन्स और इसमें दो ही डिस्कस हुए थे। अब हम देखते हैं फिक्स्ड ऑयल्स क्या हैं। वॉलेटाइल ऑयल्स हमने पढ़े थे क्या होते हैं, एवेपोरेट हो जाते हैं और क्या करते हैं, अपना स्टेन नहीं छोड़ते। ये क्या करते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं और ये एवेपोरेट नहीं होते। ये ईस्टर्स होते हैं ग्लिसरॉल्स का, ठीक है, और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। इनमें बहुत लॉन्ग चेन्स पाई जाती हैं। देखा होगा कि ये इनकी विस्कोसिटी जो होती है बहुत थिक होती है। जैसे प्लांट्स में आलमंड ऑयल है और कैस्टर ऑयल है, ये दोनों जो हैं थिक होते हैं, विस्कोसिटी इनकी थिक होती है, मतलब अगर हम उसको किसी भी चीज़ में पोर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता डलते हैं। और एनिमल में क्या होता है, कोड लिवर ऑयल जो हमें कहाँ से मिलता है, फिश से। फिश में होता है कोड लिवर ऑयल, फिश के लिवर में होता है, ठीक है। तो एनिमल से हमें कोड लिवर ऑयल मिलेगा और प्लांट से हमें आलमंड ऑयल और कैस्टर ऑयल मिलेगा। ये कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, एरोमा थेरेपी में भी। किसी को भी मतलब खुशबू से ट्रीट करना हो, किसी खुशबू में किसी चीज़ में डालनी हो, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक ऑयल्स को डिफरेंट को ब्लेंड करें, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बिल्कुल ही खुशबू नहीं होती, तो हम इन ऑयल्स को डाल के उसकी खुशबू को इन्हांस कर सकते हैं, ऑयल ब्लेंड्स कर सकते हैं। टॉयलेटरीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं, हमारी टॉयलेट एसेसरीज़ में उसमें यूज़ होते हैं, हमारे फूड में यूज़ हो सकते हैं, हम इसको खा भी सकते हैं, इसको लगा भी सकते हैं, और इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रिपरेशंस में इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रहा होता है। तो मेनली क्या है, इसको हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक ही है, आलमंड ऑयल, जिसको हम कहते हैं बादाम का तेल, ठीक है। ये इसको क्या लेते हैं हम, ड्राइप सीड्स लेते हैं, लाइक बादाम लेते हैं हम, खुश्क फुल बने हुए पके हुए, फिर उनमें से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये इसका जो बोटेनिकल नेम है प्रूनस एमिगडालस, ये हमने पहले भी पढ़ा है, पिछली क्लासेस में पढ़ा है, और इसकी फैमिली जो है वो रोजेसी है। ये हमने बिटर आलमंड उसमें पॉइजनस प्लांट में पढ़ा था। और इसमें एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट है स्फिंगोलिपिड, तो इसमें ये लिपिड्स हैं इसमें, तो इसलिए फैटी एसिड्स लिपिड्स होते हैं, इसलिए इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो स्फिंगोलिपिड है, ठीक है। मेडिसिनल यूज़ में इसको देख लेते हैं, मॉइस्चराइज करने के लिए स्किन को यूज़ करते हैं हम। जैसे विंटर्स में हमारी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है, तो हम ये वाले ऑयल्स अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए, हाइड्रेट रखने के लिए यूज़ करते हैं। एक्जिमा भी ड्राइनेस ऑफ स्किन की एक कंडीशन होती है, उसमें यूज़ करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं आलमंड ऑयल को। और हम अपनी जो गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं, उसमें भी डिफरेंट ऑयल्स में मिक्स करके यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो गाड़ी के इंजन है वो ग्रीसी रहें और रनिंग में रहें, ख़राब ना हो। और ये माइल्ड लैक्सेटिव भी होता है कि हमारी कॉन्स्टिपेशन को भी ट्रीट करता है। हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो हम इसको थोड़ी मिकदार में अगर लें किसी चीज़ के साथ मिक्स करके, तो हमारी कॉन्स्टिपेशन भी ट्रीट हो सकती है। तो ये थे दोनों टेनिन्स और फिक्स्ड ऑयल्स, क्लियर।